हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं और थोड़ा सा वॉइस थोड़ी सी वो रहेगी हल्की सी, मतलब कि वैसे कोशिश तो पूरी, आवाज़ पूरी आ रही होगी ना, वॉइस तो ठीक आ रही होगी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी आ जाएगी, टेंशन लो। आ जाओ। हाँ भाई, अच्छा देखो यार, जो क्लास है ना हमारी, आज के जो क्वेश्चंस है वो होंगे इंस्टॉलमेंट के। आज के जो क्वेश्चंस हैं किस्त वाले क्वेश्चंस हैं, किस्त वाले इंस्टॉलमेंट के। ठीक है, और सभी के सभी सीआई के इंस्टॉलमेंट, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज वाले इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाले इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चंस तो होंगे, ठीक है, पर मुद्दा क्या है, किसी की पहली क्लास हो तो मेरे भाई देखिए, ये बैच जो चल रहा है यहाँ आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से लेकर एंड तक। साथ में जैसे आप बुक लगाते हो तो आप में से कुछ परसेंट बच्चा ऐसा होता है, या हर पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं कि जब जैसे मैंने पढ़ा दिया तब तो आपको ऐसा लगेगा यार बहुत आसान है, और जैसे बुक उठाओगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने आपको एक मैथ्स 10,000 का कोर्स दे रखा है, मैथ्स 10,000। ठीक है, तो ये कोर्स दे रखा है, ये समझ लो कि आपको ये लगेगा ये तो फ्री में दे दिया है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है। आगे जाके जब आपका 1 साल बीत जाएगा तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उस समय इसका प्राइस कम से कम 3-4 हज़ार निकाल के, इसमें जो भी चीज़ें और मॉडिफाई करके 3-4 हज़ार का निकालूंगा। अभी क्या है कि अभी आप पास हो जाओ, आपका फ़ायदा आगे वालों के लिए, मतलब चीज़ों का होता है जियो ने सिम दी थी। ठीक है, बट यह है कि आपके लिए दिया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा। तो आते हैं आगे, और जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज खत्म कराया तो आपको पढ़ना कैसे है, यहाँ परसेंटेज खत्म कराया तो इसमें से परसेंटेज का पूरा चैप्टर पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बुक की। अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, एक बार पढ़ो, एक बार मैं तुम्हारे कमेंट, अरे ये इधर है क्या, लो अब ठीक है। हाँ भाई बताओ। मनिक पांडे मेरा नाम लीजिए सर। ओके मेरे भाई, ओके आ जाओ। देखो यार, चलो वाले सारे क्वेश्चन तो हो ही गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। ठीक है, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन पर आने से पहले देखिए, चलानी है क्या, देखो जब भी इंस्टॉलमेंट की बात आएगी, जैसा कि समझ लीजिए क्वेश्चन में दे दिया टाइम 2 साल, क्वेश्चन में दे दिया टाइम 2 साल, और कहेगा कि प्रत्येक किस्त बराबर बराबर 2 बराबर किस्तों में मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, 2 बराबर किस्तों में पैसा वापस चाहिए। और रेट उसने क्या दे दी मेरे भाई, रेट दे दी 10%। ठीक है, अब कुछ ऑप्शंस भी देगा। ठीक है, उसने ऑप्शन दे दिए, पहला 120, दूसरा 121, तीसरा 122 और चौथा मेरे भाई 123। अब आपको ना ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो मुझे प्रत्येक किस्त मिलेगी वह कितने कितने रुपए की मिलने वाली है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये लिखा गया कि ईच इंस्टॉलमेंट या प्रत्येक किस्त, यानी किस्त का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ भी नहीं देखना कि यहाँ पे रेट कितनी है, टाइम कितना है, डायरेक्ट आप ये देखिए, हाँ टाइम पे फोकस करना। अगर 2 साल है तो आप ये देखिए, यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू दिख रही है जो किसी चीज का स्क्वायर है, आपको सर बिल्कुल दिख रहा है, कितना 121, 121 है कि नहीं, ये किसका स्क्वायर है, 11 का। उससे मुद्दा नहीं है, किसका मुद्दा क्या है, क्या इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन जो किसी चीज का स्क्वायर है, मेरे भाई बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, यही आंसर। क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था उससे मतलब नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। पर अगर क्या, अगर ऐसे 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाए जो किसी चीज का स्क्वायर हो, पहली कंडीशन ये थी। अब दूसरी, अगर ऐसा हो जाए, वही यहां, अरे कहां गया, ठीक है, तो मेरे भाई अगर ऐसा हो जाए, 2 ऑप्शन ऐसे हो जाए जो किसी चीज के स्क्वायर हो, जैसा सेम यही क्वेश्चन, और इसी सेम क्वेश्चन में ऑप्शन आ गया, पहला 143, ठीक है, दूसरा आ गया मेरे भाई 144, तीसरा 123 और चौथा आ गया मेरे भाई 121। अब डाटा वही है, टाइम 2 साल, रेट 10% है, ईच इंस्टॉलमेंट पूछी गई है,
तो मैंने अभी अभी तो डायरेक्ट बता दिया था कि कैसे हमें आंसर देना है, अभी अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि कैसे हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ओके, बताया था, बिल्कुल बताया था। परंतु मेरे भाई इस केस में अगर गलती से यही क्वेश्चन आया और आपने ऑप्शन पर पहुंचे तो ये 12 का स्क्वायर, आप तो इसे आंसर लगा दोगे, लगाओगे नहीं लगाओगे? देखिए अगर चारों में से एक ही ऐसी वैल्यू है जो किसी चीज का स्क्वायर है तो डायरेक्ट वो आंसर लगा देना, सोचना मत। परंतु अगर इन चारों में से 2 ऐसी वैल्यू दिख रही है जो किसी चीज का स्क्वायर है तो थोड़ा सा रुकना और बस इतना करना, जो भी रेट दे रखी है, जैसे यहाँ पे रेट कितने 10%, फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो ये किस रफ्तार से बढ़ेगा पैसा? 10 से 11 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा इस रफ्तार से। यानी अगर मैं किसी को 10 देता हूँ तो अगर 1 साल की बात होती तो मुझे 11 रुपये की एक किस्त देता, पर 2 साल के केस में इसका स्क्वायर कर देंगे 121। अगर 2 साल का केस है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 11 का, और जो वैल्यू आएगी यानी यही मेरा आंसर है। जो ऑप्शन में 121 दिख जाएगा ये आंसर, यानी इन दोनों में से ये मैं प्रिफर करूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है, इसका स्क्वायर 3 साल होगा तो इसका क्यूब। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फिर इसका एक बेसिक तरीका ही बताऊंगा, अभी डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कि 1 सेकंड में कैसे आंसर देना है, फिर इसका बेसिक तरीका ही बताऊंगा। अब आपको सर बेसिक बताई क्यों रहे हो, रीज़न है, बेसिक बताने का भी रीज़न है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ बेसिक की नॉलेज होनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता भाई। 121 ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, 81 ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये दोनों तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये दोनों हो सकते हैं। अब चेक किया जाए, चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं रचनी, 12.5% ठीक है, फ्रैक्शन 1/8 यानी कि मेरा पैसा 8 से 9 हो रहा है, तो जो भी ये वैल्यू होती है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर 2 साल का केस है तो 81 कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, रेट कितनी है 10%, 10% मतलब 1/10 यानी पैसा 10 पे 1 जुड़कर 11 हो जाएगा। 11 का टाइम 2 साल है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए 121। 121 कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, टक 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 टक, यहाँ ये मेरा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आपको कुछ सोचना ही नहीं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में। जैसा कि इसकी बात करूँ, अगर रेट कितने मेरे भाई 8%, ठीक है, तो 8% कितना होता है मेरे भाई, 4 2 जा 8, 425, 25 से 27, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई, ये मेरा आंसर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है 6%, 6% कितना होता है मेरे भाई 3/50 यानी 50 से 53। मेरे भाई किसी को 50 दूंगा तो इतना, यानी 3 की ब्याज लेकर मेरा पैसा 53 हो गया। पर केस कितने साल का है, 2 साल का, 2 साल में 53 का स्क्वायर 2809, यानी कहाँ दिख रहा है 2809, ये मेरा आंसर। इससे आसान हो सकता है कुछ? अब आप कहोगे सर 3 साल का क्वेश्चन हुआ तो 3 साल का ले लो, यहाँ पे 3 साल का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 3 वर्षों में, तो मेरे रेट क्या दे रखी है 33 1/3%, ठीक है। फ्रैक्शन क्या करेंगे इसकी 1/3, मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है 3 से 4। अब आप मुझे ये बताओ 3 साल के केस में इस वाली वैल्यू का स्क्वायर निकालेंगे या फिर क्यूब? तो आप कहोगे सर क्यूब, क्योंकि 3 साल का केस है, और 4 का क्यूब मेरे भाई 64, 64 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर। इस तरह से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। पर अब सीखते हैं इसका बेसिक, जो चीज़ थी सीखने लायक। ये चीज़ तो ऐसा है कि आपके दिमाग में फिट हो गई, कभी पेपर आया ठक से आंसर दे देना। पर चीज़ें अगर बदलती हैं और कैसे बदलता है वो सारे के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक पे आ जाओ, पीछे चलते हैं, लीजिए, इस रिमोट से नहीं चलता है, चल तो रहा है, आ जाओ। अब बेसिक की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक से करते हुए चलते हैं, ठीक है। इससे पहले ये वाला करते हैं, चलो बेसिक से। देखो होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अब आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन के हिसाब से रेट चल रही है मेरे भाई 10%, ठीक है, रेट चल रही है मेरे भाई 10%, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब होगा क्या, मैंने किसी बंदे को मैंने कहा कि भाई पैसे ले जा, और मुझे मतलब कि ऐसा है कि हर साल जो भी मेरे से पैसा ले आ रहा है उसको हर साल मेरे को किस्त दे दे के चुकाते रहियो, ठीक है। अब आप समझिए 10% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, अगर मैं उसे 10 रुपये दूं तो मुझे 11 रुपये देगा, ये बात तो तय है। यानी एक बात यहाँ से आपको समझ आ रही है, अगर मैंने किसी को 10 रुपये दिया और मैंने कहा मुझे सारा का सारा पैसा 1 साल बाद चाहिए,
1 साल के केस में अगर मैं किसी को 10 रुपये देता हूँ तो वो व्यक्ति मुझे 1 साल बाद 11 रुपये देगा। बात सही है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे आज पैसा दे रहा हूँ, तो सीधा 2 साल बाद आकर मुझे पैसा लौटा दियो, सीधा 2 साल बाद, तो होगा क्या? तो देखिए CI के केस में क्या होता है, मेरा पैसा 2 साल में कितने से कितना हो जाता है, तो उस केस के लिए 10 का स्क्वायर 100 और इधर 11 का स्क्वायर 121। तो मेरे भाई 2 साल का रेशो यही तो होता है, स्क्वायर कर देते हैं। तो मेरे भाई 2 साल का मतलब है कि अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ तो वो 100 रुपये 121 हो जाएंगे। याद है ना कि अगर मैं कहूँ कि भाई 10% के हिसाब से ये बताओ 2 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते थे 1/10, 10 से 11, 10 से 11, इसका स्क्वायर 10 गुणा में 10, 10 का स्क्वायर यानी 100, इधर 11 गुणा में 11, 11 का स्क्वायर यानी कि 121। तो जो ये रेशो थी, ये रेशो क्या होती थी कि ये पैसा इतने से इतना हुआ है। अब कितने से कितना होने में कितना समय लगा, यानी 100 रुपये 2 साल में 121 बन गए। इसी चीज को मैंने डायरेक्ट लिखा कि अगर आज मैं 100 रुपये दूं और सीधा 2 साल बाद लेता हूं, 100 रुपये दूं या 10 रुपये दूं, जो भी दूं, पर 10 रुपये से मुझे रेशो का नहीं पता लगेगा, इतना अच्छा मतलब पॉइंटों में आ जाए खेल। तो मुझे पता है कि अगर मैं आज पैसे दे रहा हूँ और 2 साल बाद कितना मिलेगा वो देखना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, यानी कि अगर मैं आज 100 रुपये दे रहा होता तो सीधा 2 साल बाद वो 121 रुपये मुझे देगा और हमारा और उसका हिसाब किताब बराबर। ठीक है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले साल जो पैसा वापस दिया जाएगा और दूसरे साल जो दिया जाएगा वो आपस में बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर। इन दोनों को बराबर किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि 121 है, इसे 121 बनाने के लिए यहाँ पे 11 की गुणा, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई यहाँ भी 11 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 121 और यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 110। तो मैंने देखा कि 110 प्लस 100, 210 रुपये अगर मैं उस व्यक्ति को दूं और उससे 2 बराबर बराबर किस्तों में पैसा वापस चाहिए और पूरा पैसा वापस भी आ जाए ब्याज व्याज जोड़कर, तो उस केस में उसे 121 और 121 की 2 किस्त मुझे देनी होंगी, 2 इंस्टॉलमेंट देनी होंगी। बात ठीक है, यानी अगर मैं टोटल 210 देता हूं तो इतने इतने की 2 किस्तें मुझे देगा व्यक्ति, तब जाके मेरा उसका हिसाब किताब बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई जो पैसा दिया गया है वह कितना है, 21,000, इतना नहीं है, वह कितना है मेरे भाई 21,000 रुपये, इससे 100 गुना ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट भी इतने इतने की ना होकर इससे 100 गुना ज़्यादा 12100 रहेगी, और यह हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ये वाली बात समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में बताइए। हाँ भाई खिलाड़ियों, इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा इसका आंसर, इस पूरे वे से बताना है। हाँ भाई बेसिक से बताना है, बिल्कुल बताइए। आप क्या देखोगे, रेट क्या चल रही है मेरे भाई, रेट चल रही है 12.5% और टाइम क्या है 2, तो टाइम 2 साल है, रेट चल रही है मेरे भाई 12.5% प्रति वर्ष। इसके हिसाब से फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/8, यानी अगर मैं किसी को आज 8 रुपये दूं तो 1 साल बाद वह 9 रुपये देगा। अगर मैं सीधा आज देकर 2 साल बाद कितने लूंगा, ये वाला रेशो चाहिए, तो वो रेशो बनता है मेरे भाई इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 81, यानी अगर आज मैं किसी को 64 देता हूं तो सीधा 2 साल बाद 81 लूंगा, तब भी हिसाब किताब बराबर है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ना पैसा इस तरह चाहिए, पहले साल और दूसरे साल जो पैसा मिल रहा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो मेरे भाई इसको और इसको बराबर करने के लिए यहाँ 9 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 की मल्टीप्लाई, 9 के साथ 9 की गुणा 81 आ गया, 9 8 72। तो यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है 4 और 2 6 7 6 13 कि अगर मैं किसी को 136 रुपये दूँ और वो व्यक्ति इतने परसेंट के हिसाब से मुझे दोनों बार यानी पहले और दूसरे साल 81 देगा, तो मेरा उसका हिसाब किताब बराबर। पर क्वेश्चन कहा रहा है कि भाई साहब इतने रुपये उधार नहीं दिए, आपने दिए हैं इतने रुपये, इससे 100 गुना। तो इसी प्रकार ईच इंस्टॉलमेंट, दोनों का टोटल नहीं पूछा, ईच प्रत्येक, तो प्रत्येक मतलब भाई या तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई या 100 इसके साथ, तो मेरा ईच इंस्टॉलमेंट इससे 100 गुना ज़्यादा है, 8100 की आ जाएगी। किसी को डाउट? डायरेक्ट तो भी बताया नहीं था, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बताया तो था अभी तो मैं थोड़ी देर पहले, ठीक है 1 सेकंड पहले बताया था कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये इसका बेसिक मेथड भी है। बेसिक सिखाने के पीछे का लॉजिक क्या है, आप कहोगे सर जब डायरेक्ट कर ही सकते हैं तो क्यों खामखाम इतनी माथापच्ची कर रहे हैं।
आगे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिए कुछ भी सीखने का घाटा नहीं होता। आगे आइए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि 2 साल वाला आप कर ही लोगे, ठीक है, 3 साल वाला करवाता हूँ, डायरेक्ट बता ही दिया मैंने, एक 3 साल वाले पे आ जाते हैं। आ जाइए, आ जाओ, डायरेक्ट मैंने बता दिए दोनों पिछले वाले कि भाई 50 से 53 कैसे हो 2809 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ भाई 3 साल वाले केस पर आ जाओ। रेट क्या है मेरे भाई 33 1/3%, फ्रैक्शन 1/3, पर इस बार टाइम क्या है 3 साल। होगा क्या अगर 1 साल की बात रही होती, अगर सिर्फ 1 साल की बात रही होती तो मैं उससे अगर 3 रुपये देता तो वो मुझे 4 रुपये देता और उसका और मेरा हिसाब किताब बराबर, ठीक है। साफ दिख रहा है या छोटा दिख रहा है ज़्यादा, हल्का सा बड़ा करूँ, लो ऐसे देख लो, अगर मैं उसे 3 देता तो वह मुझे 4 देता और उसका और मेरा हिसाब किताब बराबर। अब अगर बात होती 2 साल की कि मैं आज कितना दूँ कि सीधा 2 साल बाद वो कितने देगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अगर मैं उसे 9 देता हूँ तो उसे वापस एक साथ 16 रुपये दे दूँगी, हिसाब किताब बराबर। या फिर अगर मैं सीधा का सीधा ये चाहता हूँ मुझे 3 साल बाद पैसा मिले, तो 3 साल का रेशो क्या होता है, इसका क्यूब 27 और इसका क्यूब मेरे भाई 64, यानी कि अगर मैं आज 27 रुपये दूँ और 3 साल बाद 64 रुपये लूँगा तब भी मेरा और हिसाब किताब उसका बराबर हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा है तीनों ही साल बराबर बराबर पैसा लिया जाएगा। इसे 64 बनाने के लिए 16 की मल्टीप्लाई, 16 की यहाँ तो 16 की यहाँ भी, इसको 64 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 4 की, ये तो 64 पहले ही है, ठीक है। आ जाइए, ऐसा करने से होगा क्या मेरे भाई, ये भी 64 बन चुका है पूरा पूरा, ठीक है, ये भी 64 बन चुका है और ये भी, पर इनके बीच में क्या क्या है 16 3 जा, ये 48 हो गया मेरे भाई, 9 4 जा 36 और ये तो पहले से 27 था। तो आपने एक चीज़ देखी, 7 6 13, 13 और 8 21, 2 1 हासिल 2, 4 3 7 2 9 और 2 11। आपने यहाँ से ये देखा कि अगर आप टोटल 111 रुपये किसी को दे रहे हो तो 3 इंस्टॉलमेंट की अगर बात करूँ तो 64 और 64 रुपये की आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब इतने रुपए टोटल थोड़ी दे रहे हो, आप तो टोटल इतने रुपए दे रहे हो 11100, इससे कितने गुना 100 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा हमें वापस मिलेगा वह भी इससे 100 गुना ज़्यादा 6400 रुपये रहेगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, विनोद लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। अब आप चीज़ों को सीख चुके होंगे, अब यहाँ पर उस बेसिक मेथड का आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कह रहे थे ना बेसिक मेथड का, आपने सोचा होगा कि सर हमारा क्या रोल बेसिक मेथड का, अब आपको बेसिक मेथड का यहाँ पे यूज़ नज़र आएगा। देखो अभी तक वो हमसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त वाले में तो आपको डायरेक्ट मार देना है, आपको सोचना ही नहीं है। प्रत्येक किस्त वाले में तो सिंपल 3, मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है 3 से 4, 4 का क्यूब 64, सीधा आंसर। सोचो मत, ये तो बहुत बड़ी फिल्म बना दी, गलती से भी ईच इंस्टॉलमेंट वाले में इतनी बड़ी महाभारत नहीं रचनी। ईच इंस्टॉलमेंट अगर प्रत्येक किस्त पूछे, परंतु अगर प्रत्येक किस्त पहले दे रखी है, ईच इंस्टॉलमेंट पहले से ही दे रखी है हमारे को 882 रुपीज़ की है, और हमें क्या बताया गया है, हमसे जो हमसे पूछा गया इस बार जो पैसा उधार दिया गया है, पिछले क्वेश्चंस में जो पैसा उधार दिया जा रहा था वो तो हमें दे रखा था कि भाई इतने रुपए दे दिए, हमसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछी थी, पर यहाँ पर हमसे जो पैसा उधार दिया जा रहा है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो वही होगा, 5% 1/20, टाइम कितना है मेरे भाई 2, मतलब 2 ही, ठीक है। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से, पहली कंडीशन में 20 से 21 और दूसरी रफ्तार से 20 का स्क्वायर 400 से 441, यही होता है कि अगर मैं 1 साल बाद पैसा लूँगा तो 20 रुपये दूंगा, 21 रुपये मिलेंगे, और सीधा मैं चाहता हूँ 2 साल बाद पैसा दूँ तो 400 रुपये देता तो 2 साल बाद 441 मिलते हैं। क्वेश्चन वही कह रहा है प्रत्येक किस्त बराबर है, यानी ये 441 है तो ये भी 441 होना चाहिए। आप कहोगे सर इसी को 21 बना लो, बना सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। इसे 21 बनाने के लिए 21 से भाग देना होगा और इसे 21 से डिवाइड, तो इसे भी 21 से, खेल पॉइंटों में चले आएगा। यानी आपने चीज़ों को आसान करने की जगह उसे टफ कर लिया, तो हमें क्या करना है, चीज़ों को आसान, ठीक है। यहाँ 21 की मल्टीप्लाई तो मेरे भाई यहाँ भी 21 की, ऐसा करते होगा क्या, ये तो 441 बन गया, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 2 × 2, 2 2 × 4 0, ये बन जाए 420, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 0
28। ये डाटा बता रहा है अगर किसी को 820 रुपये दिए होंगे और इस रेट के हिसाब से पैसा बराबर बराबर 2 किस्तों में वापस चाहिए, तो वो दोनों किस्तें ये रही होंगी 441 441। पर इस बार क्वेश्चन कह रहा है जो दोनों किस्तें हैं बराबर बराबर वो 882 रुपीज़ की हैं, दो, यानी ईच इंस्टॉलमेंट 882 रुपीज़ की है, यानी जो इंस्टॉलमेंट है इस इंस्टॉलमेंट से इस किस्त से 2 गुना है। तो इसी प्रकार जो पैसा दिया गया होगा उधार वह भी इससे डबल 0 2 4 2 16 1640 रुपये रहा होगा। और इस बार हमारा आंसर बी, ये मन लगा देना सी। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, मेरे भाई जैसे आप पेड कोर्स खोलते हो ना, तो मतलब कि वो ऐप में आते हो तो मैथ्स 10,000 इस तरह से क्वेश्चंस पे लिखा हुआ है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाइए, लीजिए। हाँ बताओ। ओके, अरे फोन किसका आ गया। हाँ भाई देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि उधार ली गई और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। पहली बात, रेट क्या है 10%। समय की बात करें तो 2 बार की बात कर रहा है। 10% 1/10, यानी पहली कंडीशन में अगर मैं 10 रुपये दूँ तो 11 रुपये वो वापस करे और हिसाब किताब बराबर। या फिर मैं उसे 100 रुपये दूँ और सीधा 2 साल बाद जाऊँगा तो मुझे 121 रुपये देगा। मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। 2 साल का रेशो क्या होता है, इसका स्क्वायर। 3 साल के लिए रेशो क्या होता है, इसका क्यूब। यानी अगर मैं 100 रुपये दूँ तो वो सीधा मुझे 121 रुपये देगा, 2 साल बाद डायरेक्ट, हिसाब किताब बराबर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों किस्तें बराबर बराबर हैं, यानी इसे भी 121 बनाना होगा, 11 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 की। यह कितना हो गया मेरे भाई 110 और ये हो गया 121। अब समझ आ रहा है कि मेरे दोनों किस्तें 121 की हैं, परंतु मेरी जेब से पैसा चला गया है 210 रुपये। अब क्वेश्चन यह पूछ रहा है अगर 121 की 2 किस्तों में पैसा वापस लिया गया, कब, अगर 210 रुपये उधार दिए गए होंगे, पर किस्तें 121 की नहीं है मेरे भाई, कितने की है 968 की हैं, 968 की। इस 121 से ये वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है, 8 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया होगा वह भी 8 गुना ज़्यादा मेरे भाई कितना रहे 1680। और यही मेरे भाई हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आगे चलिए, लीजिए। हाँ भाई बताओ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके ओके ठीक है। देखो इस बार 3 साल वाली बात आ गई है, ठीक है। तो आपके हिसाब से 25% कितना होता है 1/4, पर इस बार टाइम 3 साल है। तो मेरा पैसा किस रफ्तार से बढ़ेगा, पहली कंडीशन में 4 से 5, पर दूसरी कंडीशन होगी मेरी 16 से 25। ठीक है, थोड़ा दूर लिखते हैं, इधर लिख देंगे 4 से 5 16 से 25। तीसरी कंडीशन होगी मेरी 64 से 125। मुद्दा क्या है, तीनों ही किस्तें आपस में बराबर हैं, तो मैं इन तीनों को बराबर करूंगा। बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ 25 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर दूंगा मेरे भाई 5 की, और यहाँ तो किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तीनों 125 हो गए। अगर 25 की यहाँ तो मेरे भाई यहाँ भी 25 की करूँगा, 5 की यहाँ तो यहाँ भी 5 की। ठीक है, तो इससे निकल कर क्या आया। अच्छा आप ये सोचो सर यहाँ क्यों नहीं कर रहे, यहाँ 1 की कर लो, यहाँ भी 1 की कर लो। ये तो 100 बन गया और ये 125 बन गया। ठीक है, और ये बन गया मेरे भाई 80 और ये भी 125 और ये 64 है ही, ये भी 125। यानी 125 की 3 किस्तें मिलेंगी। अगर मैं टोटल कितने रुपये उधार दे दूंगा, 0 0 4 4 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 1 2 244 रुपीज़ अगर मैं किसी को देता हूँ तो इतने की मुझे 3 किस्त मिलेंगी, 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। पर क्वेश्चन करा इतने की नहीं मिल रही, इतने की 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, 2525 होगी। 25 5 5 20, इससे ये कितने गुना आता है मेरे भाई 20 गुना। इस किस्त से जो क्वेश्चन वाली किस्त है
जो क्वेश्चन वाला इंस्टॉलमेंट है वो इससे 20 गुना है। तो इसी प्रकार जो पैसा उधार दिया गया है वह भी इससे 20 गुना, 0 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4 4880 रहा होगा। पेड कोर्स में रिकॉर्डेड मोड पर, अरे भैया लाइव तो चल रही है, क्या नाम है लड़के का? उपेंद्र। अरे लाइव तो चल रही है, और कैसे पढ़ाऊँ भाई तुम्हें, लाइव है। अब मैं तुमसे यूं सोच रहा हूँ तुमसे बात ही करते रहूं, ऐसे थोड़ी होता है यार, हैं। दो सुब्रता, सबके नाम बताए तो देखो कौन कौन बैठा, पुष्पा, पीयूष, मनप्रीत। देखो आप जो कमेंट करोगे ना आपको दिख रहा हो तो शायद ऐसा लगता हो यार अकेलापन सा, पर उससे फोकस पढ़ाई पे बनेगा। ये आपने कभी देखा है कि 10-20 बच्चे ऐसे हु करके मौज भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए मैंने वो कमेंट ही ऐसे करवा दी कि एक बंदे को उसके खुद के ही कमेंट दिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ओके ओके मेरे भाई, आ जाओ। आदित्य, अब देखो आदित्य ने सोचा कि नाम ले मैं अपना बुलवा लूँ, तो कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। अरे वो पढ़ लो, यहाँ तुम म्यूट थोड़ी है कि मेरे नाम लेने से तुम्हें स्वर्ग सा मिल जाएगा। भैया तुम्हें सबसे पहले जॉब चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करनी है। खिलाड़ी हो तुम। हाँ भाई बताओ, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन है ना अभी ये तो आता शायद। आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन बोरो सम मनी एंड एग्री टू पे ऑफ बाय पेइंग रुपीज इतना एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड रुपीज इतना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। अरे यार देन द सम इज। देखिए इस क्वेश्चन में ना चीजें थोड़ी सी अलग बता रखी हैं। रेट क्या है मेरे भाई, 5%। 5% यानी 1/20। इसके हिसाब से अगर मैं किसी को 20 रुपए देता हूं तो व्यक्ति मुझे 1 साल बाद 21 देगा, मेरा और उसका हिसाब किताब बराबर। या फिर दूसरा केस, अगर मैं उसे 400 देता हूं, 21 को थोड़ा सा दूर रख लो, ठीक है। अगर मैं उसे 400 देता हूं तो वो मुझे 441 रुपए देगा और उसका और मेरा हिसाब किताब बराबर। पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले साल जो पैसा दिया गया है, पहली बात तो वो 21 रुपए नहीं दिए, वो दिए हैं 3150। इससे कितने गुना मेरे भाई, इससे 150 गुना, 51 55 हाँ। तो इसी प्रकार अगर इन दोनों का रेशियो कहता है 20 देने पर 21 मिल रहे थे, पर 21 नहीं इतने मिल रहे हैं पहले साल की किस्त, यानी 21 से इतने गुना आया, तो शुरुआत में जो पैसा दिया गया होगा वो भी 150 गुना ज़्यादा 3000 रुपये रहा होगा। 15 to 30, ठीक है। अब क्वेश्चन में दूसरे साल पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दूसरी बारी में जो पैसा दिया गया है वह इतना नहीं है, वो इतना है, इससे 10 गुना, यानी 1 जीरो एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से इसमें भी 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो इस केस में अगर मुझे दो इतने की किस्त चाहिए तो मुझे इतने और इतने रुपए देने पड़ेंगे, 3000 और 4000, यानी टोटल 7000 रुपये देने होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कितने दिए टोटल, 7000। किसको डाउट, ठीक है, ओके। ओके मेरे भाई आ जाओ। ओके ओके ओके। हाँ भाई रात के 9 बजे वाली क्लास देखा करो, बहुत अच्छी आती है, ठीक है, यूट्यूब पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ रहीम डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट ऑफ ₹X in bank at the beginning of successive 3 years and the bank pays simple interest of 5% per annum, then the amount at his credit at the end of 3rd year will be। ठीक है, ये क्वेश्चन है सबसे गजब। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको भ्रमित किया जाएगा, बेवकूफ़ बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले साल का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर बना होता नहीं कोई जादूगर क्वेश्चन। क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे लिख रखा हुआ हिंदी में भी, चलो यहाँ पर नहीं लिख, ये लिख रहा, वही मैं सोच रहा हूँ, लिख तो रखा हुआ,
क्या लिख रखा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ते ही बच्चा कहेगा सीआई का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सही बात है कि नहीं बात है, परंतु ये क्वेश्चन सीआई का ही है, क्योंकि एक बार तो उसने ये भी कहा कि भैया 5% प्रति वर्ष की दर से 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, परंतु जो रेट चलेगी वो चलेगी सक्सेसिव, क्रमिक। देखो यहाँ पे लिख रखा होगा सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब जैसे मेरा पैसा बढ़ा, फिर बड़े हुए पे फिर बढ़ा, और बड़े हुए पे बढ़ने का मतलब क्या, ब्याज पे ब्याज, फिर बढ़ा, फिर बड़े हुए पे फिर बढ़ा। सक्सेसिव का मतलब जहां सक्सेसिव लगा जाए, जैसे मैं कहूँ कि 20% की 2 क्रमिक छूट, तो आप कैसे लिखते थे, 5 से 4 फिर 5 से 4, ऐसे इस वे में जब भी चीजें लिखी जाती हैं, यानी सीआई का क्वेश्चन है वो। भैया कहा तो उसने 20% है, पर गाइस सक्सेसिव छूट है, क्रमिक छूट है, तो इसका मतलब क्या है कि छूट पहले छूट दी गई, फिर घटी हुई वैल्यू पे फिर छूट आगे दी गई। यानी कि अगर जब भी इस तरह रेशो का यूज किया जाएगा, यानी क्वेश्चन क्या है, सीआई का, और ये क्वेश्चन सीआई का था। ठीक है, उसने सिंपल इंटरेस्ट भी लिख दिया, साथ में सक्सेसिव भी लिख दिया, बच्चा कर दिया कंफ्यूज बच्चा इस क्वेश्चन को, और ऊपर से ऑप्शन ऐसे दे दिए कि बच्चे की वैसे 60 पिट्टी कुल। और भैया ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो खतरनाक तो कुछ नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ इसके जैसा, फिर एक आएंगे। ये कितने साल वाला क्वेश्चन है, 2 साल का। हाँ, पहले ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसको देख के थोड़ी शांति मिलेगी दिल में। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है रेट 10% है। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ओके, रेट 10% मतलब 1/10। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, और सक्सेसिव का केस मतलब ये क्वेश्चन है सीआई का। किसका क्वेश्चन है, सीआई का। यानी अगर मैं 10 रुपये दूंगा तो कोई व्यक्ति मुझे 11 रुपये वापस देगा, या फिर मैं अगर उसे 100 रुपये दूंगा तो वो व्यक्ति मुझे 121 रुपये वापस देगा। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, क्वेश्चन कह रहा है उसने पहली बार जो रुपए बैंक में जमा कराए, जैसे मैंने किसी बैंक में 10 रुपये कराए, तो जिस हिसाब से ब्याज चल रही है मुझे 11 रुपये मिलने चाहिए थे, या मैं उसे बैंक में 100 रुपये जमा कराता हूँ तो सीधे 2 साल बाद मुझे 121 रुपये मिलने चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है पहले साल जो पैसा जमा हुआ है और दूसरे साल जो पैसा जमा हुआ है वो दोनों ही आपस में बराबर हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अभी तक हम इन्हें बराबर कर रहे थे, और इन्हें बराबर करने के लिए यहाँ 10 की गुणा, तो मेरे भाई यहाँ भी 10 की गुणा, तो 10 की गुणा ये आ गया 100 और ये आ गया 110। इस केस में मैंने देखा जब मैं बैंक में 100 रुपये जमा कराता हूँ तो मुझे 110 और 121 रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, यानी टोटल मुझे 231 रुपये मिले। कब, अगर मैं बैंक में 100 रुपये जमा करा रहा हूँ। पर क्वेश्चन कह रहा है बैंक में जो हर साल पैसा जमा हो रहा है वह x रुपये है। वो कितना है मेरे भाई, x रुपये, ठीक है। तो अगर बैंक में 100 रुपये नहीं x रुपये जमा हो रहे हैं, तो मैं 100 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, x आ जाए। भैया इससे कंपेयर करूँगा ना, ये पैसा जमा करा है तो 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, x आ जाए, तो मुझे x/100 की। तो मैंने देखा हमारी इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन की x/100 है। तो इसी प्रकार जो टोटल पैसा 2 साल में मेरे खाते में हो जाएगा, उसके खाते में कितनी राशि होगी, तो वह भी टोटल इतना इतना जोड़कर इतना ना होकर इसका x/100 होगा, यानी 231 x/100। आंसर ये रहा तीसरा। किसी को डाउट? मेरे भाई इनको खत्म होने दो, डाउट मैं ही करा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी पूरी टीम भी मैं रख दूंगा, ठीक है। डाउट वाउट तो मैं सुना मैं ही करा दूँ, एक टीम बिठाऊंगा जो आपको नॉर्मल बता रही रहेगी, फिर उन्हीं को मैं आपको यहाँ सॉल्व भी करा दूंगा। बट डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैथ्स 10,000 वाला कोर्स पढ़ लेना, ठीक है। ये बात समझिए, ठीक है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बताइए, ठीक है। देखो टाइम है ना पे भी, अरे भाई तो बहुत टाइम है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो रेट क्या दे रखी है मेरे भाई, 10%, पर इस बार टाइम है 3 साल। तो आप करोगे क्या, रेट 10% यानी 1/10। मैंने किसी को 10 रुपये दिए तो उससे 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया कह रहा हूँ, 11 रुपये लूँगा, उसका हिसाब किताब और मेरा बराबर। या मैं उसे 100 रुपये देकर उससे 121 रुपये लूँ, या मैं उसको 1000 रुपये देकर उससे 1,331 रुपीज़ वापस लूँ। पर मुझे बताएं क्वेश्चन के हिसाब से पहले, दूसरे और तीसरे साल जो जो पैसा जमा किया गया है वह आपस में बराबर है। तीनों को बराबर बनाने के लिए यहाँ 0, ये भी 3 0 हो गए, इसमें 2 0, पर यहाँ 2 0 तो यहाँ भी 2 0, और यहाँ 1 0 लगाता तो यहाँ भी 1 0। अब जब मैं बैंक में
ऐसे पैसा जमा करा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई शुरू में इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है, तीनों ही बार इतना, तो उस केस में मुझे इतना 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 पैसा एंड में मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताते चल रहा हूँ, एक छोटा सा एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो क्या रहा है कि देखो उस चीज को छोड़ दो, नहीं तो तुम बहुत डीप नॉलेज देनी पड़ जाएगी तुम्हें, ठीक है। और उसका मतलब पेपर में ऐसा कोई रोल नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, कोई पेपर लिखना थोड़ी है आपको, ठीक है, आपको तो आंसर देना है, ठीक है। तो आपके वैसे जो मतलब चीज पढ़ा रखी है उसी बेसिस पर ही चलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई इतना 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 तीनों को टोटल करेंगे, 1 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 3, यानी टोटल मुझे इतने मिलने चाहिए। कब? जब मेरे भाई मैं बैंक में 1000 1000 और 1000 जमा करा रहा हूँ। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 1-1000 रुपये जमा नहीं हो रहे बैंक में, हर बार x रुपये जमा हो रहे हैं, इस 1000 से x बटे 1000 गुना। तो इसी प्रकार जो पैसा वापस मिलेगा टोटल वो भी x बटे 1000 गुना। 3641 फोर्थ ऑप्शन। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया अरुण कुमार, चारुल बच्चे बहुत बढ़िया, संजय बहुत बढ़िया मेरे भाई, लोमस नायक बहुत बढ़िया, पल्लवी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन रह गया था, इस पे आ जाओ आप। देखिए रेट क्या है 5%, 5% कितना होता है 1/20, मेरा पैसा क्या होगा 20 से 21, ठीक है। अब 20 के बाद मेरे भाई 400 से 441, फिर 8000 से 9261। पर मुझे पता है कि इसे बराबर बनाना होगा। बराबर बनाने के लिए मेरे भाई इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी 400 की, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 की। ये तो है ही 8000 पहले से ही, यहाँ 400 की तो मेरे भाई यहाँ भी 400 की, और यहाँ मेरे भाई 20 की, ठीक है। अब होगा क्या, इसके साथ 400 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 8000, और इस केस में ये कितना बन जाए 4 × 4 4 × 2 8 8400। अब इसे मिटा देता हूँ क्योंकि ना नहीं तो आप वो हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसमें चेंज करा, 4 × 2 8, ये भी 8000 हो गया। पर जब ये 8000 हुआ तो ये कितना हो गया 2 × 2 2 4 8 2 4 8 8820, ठीक है। और ये तो 8000 है, ये 9261। तो मैंने देखा अगर मैं बैंक में 3 बार 8,000 रुपये जमा कराता हूँ तो मुझे इस तरह से पैसा मिलेगा। इस 8000 के बदले ये मिलेगा, इस 8000 के बदले ये, और इस 8000 के बदले ये। बस जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि जो पैसा जमा कराया गया होगा ना सबसे शुरू में, वो ये वाला 8000 है। बस ये छोटा पॉइंट था। क्यों? वो 8000 रुपये 3 साल बाद ये बन गए होंगे, और अगला 8000 ये जमा कराया होगा जो 2 साल बाद बैंक में ये बन गए होंगे, और तीसरा 8000 ये जमा कराया होगा जो कि 1 साल में, क्योंकि 1 साल में 8000 इतना बन रहा है, ठीक है, तो इतना बन गया होगा, ठीक है। ये 8000 3 साल में इतना बन जाएगा, ठीक है, ओके। इनको जोड़ लिया मेरे भाई कि भैया इस 8000 का ये मिलेगा, इस 8000 का ये, इस 8000 का ये, जोड़ने पर 1 6 और 2 8 8 2 10 और 4 14 4 हासिल 1, और 9 और 9 18 और 26 26481। पैसा कह रहा है इतना इतना जमा नहीं कराएगा, x रुपये जमा कराएगा, इससे x बटे 8000। तो हमारा आंसर भी x बटे 8000 हो जाएगा, यानी 26481 ये वाला ऑप्शन फोर्थ। किसी को डाउट? अमित, मेरे भाई अमित मुझे लग रहा है अभी अभी आया है। मैंने बेटे अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हें ना बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ भी लिख रहा था, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी लिख रहा था, मैंने यही तो बताया था। पर उसने क्या करा कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी लिख दिया, क्वेश्चन सीआई का है, और साथ में सक्सेसिव भी लिख दिया। सक्सेसिव मतलब मैं कहूँ कि भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट, कोई चीज़ 100 की थी 120 हुई, फिर उस पर 20% बढ़ा 120 पर, फिर बढ़, मतलब कि मैंने किसी को पैसा दिया और जो पैसा 1 साल में हुआ उस पर फिर ब्याज पे ब्याज, फिर आगे जो हुआ उस पर ब्याज पे ब्याज। यानी सक्सेसिव का मतलब ही क्या होता है, सीआई, ब्याज पे ब्याज, मतलब जो पैसा बढ़ा हुआ है उसी में और बढ़ोतरी ही गई, ठीक है। तो तब केस हुआ था मेरे भाई किसका, सीआई का, ठीक है। ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, शायद तुम अभी जुड़े हो क्लास में। भैया टाइम पे आया करो क्लास में। ये क्वेश्चन बताइए खिलाड़ियों क्या होगा इसका आंसर। सत्यजीत लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। आ जाइए मेरे भाई, बताइए क्या होगा।
जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है, तथा प्रत्येक वर्ष इतने रुपए का आर्थिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसके बैंक का शेष कितना धन देना है। आ जाओ मेरे भाई, लीजिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। हो क्या रहा है, सबसे पहली बात, जैसे मैंने ना किसी बैंक में 5,000 रुपये दिए, ठीक है, नहीं सॉरी उधार लिए 5,000, और बैंक क्या कर रहा है कि भाई आपको ना 20% क्या होगा, एक मतलब कि आपको ब्याज देनी होगी। यानी कि अगर मैंने उससे 5,000 रुपये ले लिए बैंक से, तो 1 साल के बाद जब मैं बैंक पहुंचा तब तक 5,000 का 20% यानी 1,000 रुपये इसमें ब्याज जुड़कर मेरा पैसा 6,000 हो चुका था। यानी मैं गया पैसा देने, मैंने पूछा भाई साहब कितने रुपए देने हैं, उनने कहा 6,000 रुपये। मेरी आंखें फटी फटी रही, वरना लिए तो 5,000 थे, और अजी ब्याज जुड़ गई इस पे 1,000 की, तो मेरा अच्छा 6,000 देने हैं। और मैं लेकर गया था कितने, 2,000 रुपये। मैंने भैया अभी तो तुम 2,000 रुपये ले लो, ठीक है, मैंने 2,000 दिए, मेरे 4,000 रुपये अभी मेरे पे बकाए रह गए। अब होगा क्या, जो 4,000 रुपये पड़े हुए थे 1 साल बाद फिर गया, तो 4,000 रुपये पे फिर से 20% हिस्सा ब्याज का जुड़ चुका था। भाई बैंक में पैसा मतलब उधार ले रखा है, तो भैया बैंक तो ब्याज जोड़ते रहेगी, बैंक या कोई भी व्यक्ति तो ब्याज तो जोड़ेगा ही। तो 4,000 का 20% यानी मेरे भाई कितना हो गया, 800 रुपये। तो 800 रुपये जोड़ने का मतलब क्या है, मैं बैंक में गया, मैंने कहा जी लो पैसा देने आया हूँ, कितना हो गया, तो उन्होंने कहा जी 4,800 रुपये दे दो, काम आपका और हमारा खत्म। मेरा फिर आंखें फटी फटी रही, मैंने 4,800, 4,000 तो छोड़ के गया था भैया, वो गए ब्याज भी तो जुड़ रही है 1 साल की, बात सही है, 4,000 नहीं दिए पर उसके ऊपर ब्याज भी तो लेंगे, ठीक है। फिर मैं 2,000 रुपये लाया था, फिर मैंने 2,000 रुपये दे दिए, अब बच गए मेरे भाई 2,800 रुपये। अब 2,800 रुपये फिर से 1 साल बाद 20% के हिसाब से यानी 560 रुपये और जोड़कर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 0 6 8 5 13 3360 ये हो जाएंगे। फिर मैं पैसे देने गया तो फिर से मैं 2,000 ही ले गया। अब इसमें से अगर मैं 2,000 रुपये दे देता हूँ तो मेरे भाई 1,360 रुपये बकाया रह गए। कितने रह गए, 1,360। और क्वेश्चन कह रहा है फिर भी अगर इस तरह से मैं 3 बार पैसे दे दूं तो कितने रुपए बाकी देने रह जाएंगे, तो मेरे भाई 1,360 रुपये और रह जाएंगे, ठीक है। अब ये थे मेरे भाई आपका सीआई का। अभी आपको ये लगेगा कि सर सीआई के टाइप सारे खत्म हो गए, सीआई के टाइप सारे खत्म हो गए, परंतु जब आप क्वेश्चंस करोगे तो मुझे पता है पक्का आपके साथ दिक्कत आएगी। आपको सर जब आपको पता है तो दिक्कतें खत्म कराओ, उन्हीं दिक्कतों को खत्म कराने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको 20 दिन और भी पढ़ा लूँ सीआई, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे, और ऐसा नहीं है उसके लिए आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। अभी जाना सीआई खत्म हो रहा है तो मैथ्स 10,000 ऐसे करके आपके उसमें सीरीज पड़ी होगी। वैसे जो आपका लेवल है उसमें ना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप अपने आप को इस लेवल का इंप्रूव करना चाहते हो कि जब टाइम ही है तो क्यों ना जब मैं बड़े एग्जाम की तैयारी करूं कभी भी तो मैं किसी भी एग्जाम को खा जाऊं, ठीक है। तो मेरे भाई आप सिंपल क्या करो, मैथ्स 10,000 में जाके सीआई में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को पढ़ डालो, ठीक है। मेरे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चाहे मुझे जब आपका एग्जाम आने वाला हो ना उस टाइम पर अगर मुझे 2-2 3-3 घंटे भी देनी पड़ेगी तो दे दूँगा, बट मुझे पता है इतनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस स्पीड से और सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ, मैंने संडे को भी जोड़ दिया है, ठीक है। इस संडे को नहीं ले पाया, संडे तो चलो एक बार को ये हो जाएगा, शायद होगी तो हो भी जाए, नहीं होगी तो नहीं भी होगी, बट हाँ 6-6 दिन भी दूंगा तो मुझे पता है चीज़ें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको मैथ्स 10,000 वाली सीरीज़ को पढ़ना है, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो लाइक तो क्या ही करोगे, बस ये है कि अब मिलते हैं रात में 9 बजे, बाय। अभी इसके बाद 1 बजे भी क्लास होगी, मतलब मेरी तो रात में 9 बजे ही होगी।